नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जो भी वेब पेज है वो वेब पेज में हम लोगों ने एक अलर्ट का कमांड यूज़ किया था, जिसके कारण कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो हमारे पास एक नमस्कार वर्ल्ड का पॉपअप खुलता है, एक अलर्ट विंडो खुलता है। तो इसको हम लोग इस वीडियो में ट्राई करेंगे थोड़ा और एक्सटेंड करने का। अभी जैसे ये तो पता चल गया हमें कि स्क्रिप्ट टैग में अगर हम लोग कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये हमें इधर दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर हमारा जावास्क्रिप्ट जो फाइल है वो HTML फाइल से बाहर हो, तब हम उसको कैसे चलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नया HTML फाइल बनाता हूँ, कोई भी, जैसे हम इसको external.js मान लेते हैं। और इस external.js में अगर हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जेएस फाइल है जो कि एक्सटर्नल फाइल है, इंडेक्स जेएस से बाहर है। इसको अगर हमें हमारे इंडेक्स डॉट जेएस से रन कराना है तो हम क्या क्या करेंगे। सो ऐसा स्क्रिप्ट टैग में एक सोर्स का भी टैग रहता है, src इज इक्वल टू इसमें इस अब जैसे देखिए हमने जैसे ही डॉट लिखा तो हमें एक्सटर्नल डॉट जेएस का वो आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। तो इसको जब हम लोग एंटर करेंगे तो फिर हमें एक्सटर्नल डॉट जेएस मिल जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोई कोड नहीं दिखेगा। कोड कहाँ है, ये एक्सटर्नल डॉट जेएस जो भी फाइल है उसके अंदर हमारा ये वाला कोड है। तो अब जैसे देखिए इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो देखा आपने, आई एम कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। तो ये जो जावास्क्रिप्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल फाइल से आ रहा है। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल फाइल। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक्सटर्नल फाइल हम लोग लोड कर लिए तो बाहर का फाइल हम लोग लोड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। मतलब इनलाइन HTML जावास्क्रिप्ट भी हम लोग चला सकते हैं। जैसे फिर से एक नया स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग अगर लिखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम लोग रन करेंगे तो क्या आएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। बिल्कुल ये एक्सटर्नल जैसे हम लोग का ये कोड चला, ये वाला, ठीक है। अब इसको जब हम लोग ओके करेंगे तब क्या आएगा, आई एम फ्रॉम HTML फाइल। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो गया तब ये दूसरा वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क नाम का भी एक चीज़ होता है, जिसमें कि क्या है कि ये तो चलिए हम लोग अपने हार्ड ड्राइव से ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको लोड किया। अगर मान लीजिए आपको कहीं दूसरे यूआरएल से आपका जावास्क्रिप्ट फाइल लोड करना है तब आप कैसे करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं लोडैश का। तो लोडैश का अगर हम लोग CDN देखेंगे तो जैसे lodash.com में ही हम लोग अगर जाएं तो हम लोग लोडैश की CDN में जाएंगे, CDN कॉपीज, और इसमें जो लोडैश डॉट मिन है हमें वो वाला चाहिए रहेगा। यहाँ पे CDN, ये एक्चुअली ये वाला चाहिए रहेगा हमें। तो इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं, कॉपी यूआरएल। लेट्स सी पहले कि ये वाला यूआरएल एग्जैक्टली ठीक है। सो ये वाला यूआरएल से हम लोग लोडैश लोड करना चाहते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। आप जितना चाहे स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं इसके अंदर। इसको हम लोग को क्लोज भी करना है। अब आप देखेंगे कि ये जो है वो CDN से आ रहा है। ये हमारे लोडैश जो है वो हमारे हार्ड ड्राइव में कहीं पे भी नहीं है। तो ये एक्सटर्नल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आ रहा है। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं।
अब आप जैसे इसको रीलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल फाइल का जावास्क्रिप्ट रन होगा, फिर हमारे इंटरनल फाइल का जावास्क्रिप्ट रन होगा, और कुछ नहीं आया। आपको लग रहा है कुछ नहीं आया, बट एक्चुअली ये जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो इनफैक्ट डाउनलोड हुआ है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप अगर यहाँ पे डेवलपर टूल्स में, क्रोम के डेवलपर टूल्स में जो कि आप F12 दबा के जा सकते हो, उसमें जब आप नेटवर्क में जाओगे तो नेटवर्क में आप देखोगे ये lodash.min.js एक्चुअली डाउनलोड हुआ है। ऑलराइट, तो इसको ये देखिए, ये पूरा जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो एक्चुअली डाउनलोड हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल डाउनलोड हुआ है। अब जैसे हम लोग ये वाले, अब फॉर एग्जांपल अब ये वाले लोडैश में जो जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड हुआ है उसमें अगर हम लोग कोई स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं तब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अब ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक बार अगर आप ये स्क्रिप्ट टैग में, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, अगर आपने ये स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है जिसमें src है, ठीक है, थोड़ा विजुअली इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ये स्क्रिप्ट टैग में देखिए src है, तो इसके अंदर आप अगर कुछ भी लिखेंगे, जैसे अगर इसके अंदर आप लिख दिए ये आपने लिखा, सोचा कि ये लोडैश में जो भी फाइल होगा, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल होगा उससे हम लोग ये वाला एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों ने सेव किया, इसको फिर से रिफ्रेश किया हमने, तो देखा ये एक एक्सटर्नल आया, ये जो इंटरनल आया आई एम फ्रॉम एचटीएमएल फाइल, बट ये वाला रन नहीं हुआ, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग बाय डिफॉल्ट इसको इग्नोर कर देगा अगर उसके पास src है तो आपको ये ध्यान रखना है अगर src आपके पास है तो उसके अंदर इनलाइन स्क्रिप्ट कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो CDN से जो जावास्क्रिप्ट आया उसको हम लोग यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग को एक और स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, अंडरस्कोर क्या है, डॉट, रिवर्स, ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग कि हम लोग CDN से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं लोडैश को, हम लोग लोडैश का एक फंक्शन है डॉट रिवर्स, तो उसमें जाएंगे हम लोग। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक अरे देता हूँ, अरे क्या होता है अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बस देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4 अगर मैं देता हूँ, और ये वाले चीज़ को अगर मैं कॉन्सोल लॉक करता हूँ, कॉन्सोल लॉक क्या करता है, आपका जो डेवलपर कंसोल है उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना हो या फिर लॉग करना हो कोई भी चीज़ तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको हम लोगों ने सेव किया, ठीक है, ये रहा पर डेवलपर कंसोल। इसमें अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये क्या आ गया आपका एक्सटर्नल फाइल से आया, ये क्या आ गया इंटरनल फाइल से। अब ये देखिए 4321, तो ये बेसिकली क्या हुआ, हम लोगों ने लोडैश का जो जावास्क्रिप्ट है उसका उसका एक इंस्टेंस हम लोगों ने ये अंडरस्कोर जो है अंडरस्कोर में ऑटोमेटिकली सेव होता है, इस अंडरस्कोर में एक इनफैक्ट लोडैश में रिवर्स नाम का एक फंक्शन है जो कि क्या एक अरे को रिवर्स कर देता है। अब अरे क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो हम लोग उसमें जल्दी जाएंगे, बस अभी आप देख लीजिए 1 2 3 4 जो है वो उसको उल्टा करके console डॉट लॉक कर दिया उसने यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया CDN से भी कैसे इसको डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग में हम लोग को कहाँ क्या यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ किया है बट यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया, जबकि इधर पे सेमी कॉलन मैंने यूज़ किया। तो जावास्क्रिप्ट इनफैक्ट ES6 के बाद, ES 2015 के बाद क्या हुआ कि सेमी कॉलन कुछ कुछ जो कि सेल्फ एंडिंग स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अलर्ट जो स्टेटमेंट है ये सेल्फ एंडिंग है, इसके बाद जो है मतलब कोई और जावास्क्रिप्ट को कोई और कोड एक्सपेक्टिंग नहीं है। सो दैट्स वाई अगर आप इसमें सेमी कॉलन नहीं भी डालोगे तो भी अगर हम लोग इसको सेव करेंगे तो आप देखोगे कि एक्सटर्नल फाइल इंटरनल फाइल बाकायदा आया, एंड देन ये जो कोड हमारा वो चल गया।
तो सेमी कॉलन कुछ कुछ जगह पे हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे हम लोग यूज़ नहीं भी कर सकते। जो सेल्फ एंडिंग स्टेटमेंट रहता है या फिर जो स्टेटमेंट आगे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग सेमी कॉलन इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल क्या होता है एंड वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।